नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। मेरे पीछे स्क्रीन पर आप समझ गए होंगे किस पे बात करेंगे हम। डेंगू का कहर जो है लगातार प्रदेश में बरकरार है। तमाम एहतियात सरकार की ओर से बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी डेंगू के मामले कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इसी बीच आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि प्रदेश से इस वक्त बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि बड़ी अहम जानकारी आपके स्क्रीन पर प्रदेश से सामने आ रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में डेंगू का कहर लगातार बरकरार है। डेंगू के मामले लगातार प्रदेश में जारी है। मंदसौर, रायसेन, इंदौर, जबलपुर प्रभावित क्षेत्रों में से एक हैं और इंदौर में 21 और रायसेन में 3 मरीज जो हैं वो हैं डेंगू के, और मंदसौर में 2 की मौत भी डेंगू की वजह से हो चुकी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, मंदसौर में 2 लोगों की मौत डेंगू की वजह से हो चुकी है। और मध्य प्रदेश में डेंगू का कहर लगातार बरकरार है। तमाम प्रशासनिक दावे किए गए हैं, तमाम स्वास्थ्य महकमे के दावे किए गए, लेकिन इसके बावजूद डेंगू के मामले प्रदेश में कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार मामले बढ़ रहे हैं और दिन प्रतिदिन मामलों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है और स्वास्थ्य महकमा सीधे तौर पर घुटने टेकता हुआ नजर आ रहा है डेंगू के सामने, क्योंकि तमाम वादे यहां पर किए गए थे। कहा गया था कि प्रदेश में डेंगू को रोकथाम के लिए तमाम पर्याप्त व्यवस्थाएं कर ली गई हैं और डेंगू को रोका जाएगा, लेकिन जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं वो साफ तौर पर दर्शाते हैं कि कहीं न कहीं यहां पर प्रशासनिक अमला फेल होता हुआ नजर आ रहा है और लगातार डेंगू का कहर बरकरार है। लगातार डेंगू अपना कहर बरपा रहा है और आम आदमी इसकी चपेट में आ रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि नाबालिग बच्चे भी लगातार डेंगू की चपेट में आ रही हैं और हर दिन डेंगू के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। तमाम एहतियात बरतने की हिदायतें यहां पर सरकार की ओर से दी गई हैं। तमाम दिशा निर्देश यहां पर अधिकारियों की ओर से जारी किए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या कुछ दिख रहा है ये आगे भी आपको दिखाएंगे। लेकिन लगातार आपको बता दें कि मामले बढ़ रहे हैं। तो आपको बता दें कि लगातार प्रदेश में डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। दिन प्रतिदिन मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है और लगातार यहां पर इजाफे के बाद भी प्रशासनिक अमले की ओर से कहा जा रहा है कि व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं, लेकिन इन व्यवस्थाओं के चाक चौबंद होने के बावजूद मामले आखिर क्यों बढ़ रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। और इस सवाल का जवाब आम जनता चाहती है प्रशासनिक अमले से कि आखिर प्रशासनिक अमले की ओर से जब इतनी तैयारियां की गई थी तो इतनी तैयारियों के बावजूद इस तरीके से डेंगू का कहर एक बार फिर क्यों दिख रहा है। लगातार आपको बता दें कि अस्पतालों में डेंगू वार्ड जो है वो भरा हुआ है और अब गनीमत यहां पर यह पहुंच गई है कि डेंगू वार्ड में बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है। अगर प्रशासनिक अमले ने तैयारियां पूरी की गई होती तो शायद ऐसी तस्वीरें देखने को न मिलती। अगर तैयारियां पूरी की गई होती तो बेड पर्याप्त होते, और अगर बेड पर्याप्त होते तो बेडों की संख्या को बढ़ाने की आवश्यकता इस वक्त प्रदेश में नहीं पड़ती। बड़ी जानकारी है ये आपको दे रहे हैं। लगातार जिस तरीके से डेंगू का कहर जो है लगातार बरकरार है, कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि प्रदेश में जिस तरीके से या पूरे देश में जिस तरीके से कोरोना का कहर देखने को मिला और जहां एक और प्रशासन कोरोना से रोकथाम को लेकर लगा हुआ था, कोरोना के बचाव को लेकर लगातार लोगों को जागरूक करने में लगा हुआ था, तो कहीं ना कहीं डेंगू जो है वो ओझल हो गया आंखों के सामने से और डेंगू को लोग भूल गए। और मानसून आया, मानसून के बाद जिस तरीके से संचारी रोग सामने आते हैं, अब संचारी रोग जिस तरीके से बढ़ रहे हैं तो इसी के साथ साथ डेंगू के मामले भी प्रदेश में बढ़ रहे हैं और लगातार मरीज जो है अस्पतालों में पहुंच रहे हैं संचारी रोगों को लेकर, संचारी रोगों की तकलीफ लेकर, और अस्पतालों में अब बेड की संख्या में कमी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। तो इसी बीच कोरिया से हमारे सहयोगी सिकंदर खान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। सिकंदर, कोरिया में क्या कुछ स्थिति मौजूद है डेंगू को लेकर, किस तरीके से रोकथाम की जा रही है और किस तरीके से मामले हर रोज बढ़ रहे हैं? देखिए अभिषेक, आपको बता दो चूंकि 3 मौतें जो हुई है कोरिया में, 3 मौतें जो हुई है वो कहीं न कहीं प्रशासन के साथ साथ पूरे स्वास्थ्य अमला का जो है वो चिंता यहाँ पे बढ़ गई है। तो उसको लेकर के लगातार अब जो है स्वास्थ्य अमला जो है वो हरकत में आ गया है और जो जागरूकता को लेकर के जो पहल अब शुरू की जा रही है, तो कहीं न कहीं अस्पतालों के बाहर अब फ्लेक्सियां लगाई गई है और बोर्डे होर्डिंग्स लगाई गई है कि डेंगू से किस तरह से बचाव करना है, हमें डेंगू से किस तरह से लड़ना है। और ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी अगर बात करें तो अवेयरनेस जो है, जो काम करना है स्वास्थ्य अमला को जो काम करना है वो ग्रामीण क्षेत्र की ओर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जो डेंगू का जो कहर है वो फिलहाल जो है इस समय ग्रामीण क्षेत्र के साथ, क्योंकि कोरिया जिला जो है वो एससीएल क्षेत्र है, यहाँ पे जो पानी जमा होते हैं और जो डेंगू के जो ये है वही पे इस तरह से जमा होते हैं, तो जिसको लेकर के प्रशासन को अब ग्रामीण क्षेत्र और एससीएल क्षेत्र में भी ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। बिल्कुल 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 सिकंदर।
रुक करेंगे अपने सहयोगी अजय गोहिल का। अजय गोहिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायसेन से। अजय, जानकारी आपसे यहाँ पर लेना चाहेंगे कि रायसेन में किस तरीके से प्रशासनिक अमला सतर्क है, किस तरीके से प्रशासनिक अमले की ओर से तमाम एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं और इन एहतियाती कदम का जो एक कह सकते हैं कि प्रभाव कितना जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल अभिषेक, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम इस समय रायसेन जिला अस्पताल के बाहर मौजूद हैं, मगर मैं जो तस्वीरें आपको और अपने दर्शकों को दिखाने वाला हूँ वो तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। ये देख सकते हैं आप, ये जिला अस्पताल का ये कैंपस और ये भरा हुआ पानी, ये भरी हुई नाली और इसमें बढ़ रहे कीड़े, ये साबित कर रहे हैं कि यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग का जो अमला है आपकी नाकामयाबी भी नहीं आ रहा है। आज बात करते हैं कि कोरोना से जैसे सरकार ने काबिल एक करके जो डेंगू पे कंट्रोल करने की बात कर रहे थे और अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे थे, रायसेन में अगर उसकी बात की जाती है तो रायसेन में स्वास्थ्य विभाग के जिला अधिकारी उनकी उम्मीदों पर, उनके अरमानों पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये जिला अस्पताल का मुख्य द्वार और ये भरी हुई कीचड़, ये पानी में से निकलते हुए, कीचड़ में से निकलते हुए आ रहे लोग, ये साबित करता है कि एक बार हम खबर दिखा भी चुके थे, उसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग का अमला नहीं सुधरा और न ही उन्होंने किसी प्रकार के कोई उपाय किए कि डेंगू को हम कंट्रोल कर सकें। अभिषेक, वहीं अगर बात की जाती है तो कल रायसेन में 3 डेंगू के नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद उनकी संख्या 12 हो गई है। हालांकि इन मरीजों को 0 पर भी रोका जा सकता था अगर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझते, लेकिन यहाँ पर सच्चाई है कि जमीनी स्तर पर जो अधिकारी हैं वो काम करने की इच्छा मंशा नहीं रखते हैं। वो केवल एक ही रूम में बैठकर ये तय कर लेते हैं कि हाँ, अब डेंगू को रोकने की पूरी उम्मीदें बन चुकी है और डेंगू अब नहीं बन पाएगा। ये भले हम रायसेन जिला अस्पताल की हालत दिखा रहे हैं अभिषेक, लेकिन आज सच्चाई ये है कि रायसेन जिले के किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में आप चले जाइए, किसी भी अस्पताल में चले जाइए, सिर्फ हर जगह आपको गंदगी, पानी का अंबार नजर आएगा। डेंगू को रोकने के उपाय कहीं भी नजर नहीं आएंगे। वहीं मैं आपको बता दूं कि जिस दिन इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से इस खबर को लाइव नहीं दिखाया था, उस दिन आनंद फानंद में टीम तैयार होती है, दवाई छिड़की गई थी, लार्वा कलेक्ट किया गया था, लेकिन उसके बाद जमीनी स्तर की सच्चाई फिर खत्म हो गई। क्योंकि ये स्वास्थ्य मंत्री का गृह क्षेत्र है, उनका जिला है, वो यहाँ से विधायक भी हैं, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, वो खुद भी आए थे, उन्होंने यहाँ पर डेंगू से जंग जनता के संग शुरुआत भी की थी, लेकिन उनके जाते से ही यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग का अमला फिर घर जाकर बैठ गया है। उनको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि डेंगू के कितने मरीज बढ़ रहे हैं या इसको रोकने के हम क्या उपाय कर सकते हैं। जिला एवं स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश खत्री की कार्यप्रणाली ये साबित करती है कि जो उनके द्वारा कार्रवाई की जाना थी, जो उनके द्वारा मेहनत करके डेंगू को कंट्रोल किया जाना था, अभिषेक, वो नहीं किया गया है। कहीं ना कहीं वो ये साबित करता है कि वो इतने सीनियर नहीं है, जिसके बाद उन्हें अनुभवहीनता की कमी साफ देखी जा रही है, जिसके बाद आज आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा। हम ये मान रहे हैं कि हम जिला अस्पताल के बाहर खड़े हैं, इसकी जिम्मेदारी सिविल सर्जन की भी होती है, लेकिन मुख्य रूप से जब आपका जिले का मुखिया अगर आपका सहयोग नहीं करेगा, जो ध्यान नहीं रखेगा, तो कैसे काम चलेगा अभिषेक? ये यहाँ पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल अजय, बिल्कुल अजय, एक छोटा सवाल मेरा है और संक्षेप में आपसे उत्तर चाहूंगा। जिस तरीके से लगातार ये तस्वीरें आप हमें दिखा रहे हैं जिला अस्पताल की, अगर ऐसी तस्वीरें हमें जिला अस्पताल में देखने को मिल रही हैं तो साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि प्रशासनिक अमले ने अपने घुटने टेक दिए हैं, क्योंकि अब आम जनता किससे उम्मीद करे? क्योंकि जहां उसे इलाज कराने जाना है वहां पर ऐसी तस्वीरें सामने आ रही, वहां पर ही मच्छर पनप रहे हैं, इस तरीके से पानी लगा हुआ, गंदगी का अंबार है। तो क्या अब प्रशासनिक अमले से उम्मीदें आम जनता छोड़ दे? बिल्कुल, मैं इतना कह सकता हूं, ये निश्चित रूप से तय करके जो आम जनता है उनको ये सोच लेना चाहिए कि स्वास्थ्य विभाग हमारी कोई समस्या को सुनने वाला नहीं है, ना उनको इससे चीज से मतलब है कि हमको गरीबों को या आम जनता को डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी से बचाना है। मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि 2 जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो अस्पताल के भी डेंगू पॉजिटिव पाए गए थे, और हमने वो भी जमीनी स्तर की खबर दिखाई थी कि उनके घर के पीछे कैसे सालों से पानी भरा है, लेकिन वहां भी दवाई डालने की बात छोड़िए, किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने वहां पर जाना मुनासिब नहीं समझा। वहीं मैं आपको एक बात दूसरी भी यहाँ पर बताना चाहूंगा अभिषेक, जरूरी है, क्योंकि
अगर आप में मेहनत करने की क्षमता नहीं है तो निश्चित रूप से आप अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से काम नहीं करवा सकते। आप खुद अगर एसी रूम में बैठ गए और आपने आदेश दे दिए तो जमीनी स्तर पर जो आपके कर्मचारी हैं उन पे आपका कंट्रोल नहीं है, अंकुश नहीं है, तो आप निश्चित रूप से आम जनता का भविष्य अंधकार में डाल रहे हैं, डेंगू की तरफ बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल 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 अजय, बिल्कुल ठीक कहा आपने। यहाँ पर जिम्मेदार अधिकारियों को अपनी आंखें खोलनी होंगी और जमीनी स्तर पर उतरकर अपने एसी रूम से उतरकर अपनी कुर्सियों को छोड़कर आना होगा और जनता की सेवा करनी होगी और उनका यही कर्तव्य भी बनता है। आगे बढ़ेंगे, ग्वालियर से हमारे सहयोगी मनोज चौबे भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज, जिस तरीके से स्थिति हम रायसेन में देख रहे हैं वहां पर दयनीय स्थिति है, ग्वालियर में क्या कुछ स्थिति बरकरार है? और लगातार जो डेंगू के मरीज हैं उनमें इजाफा बना हुआ है। मेरे आप सामने देख सकते हैं जो मरीजों की संख्या है वो लगातार देखिए भीड़ बढ़ रही है। देख सकते हैं जो मरीजों की संख्या है वो लगातार देखिए भीड़ बढ़ रही है। ओपीडी में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। वहीं जो परिसर हैं, हॉस्पिटल परिसर हैं, वो खचाखच भरे हुए नजर आ रहे हैं। जगह जगह जो मरीज हैं वो दिखाने पहुंच रहे हैं। भाई डेंगू के मरीज और साथ ही साथ जो अपनी बात करें तो मौसमी बीमारियां हैं, खांसी जुकाम है, उन्होंने भी इस जकड़ में ले लिया है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अभिषेक जो जिला प्रशासन है उसके द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिस घर में लार्वा पाया जाएगा उस पर अब आर्थिक दंड लगाया जाएगा। 50 और 100 रुपए के आर्थिक दंड की जो है अब मंजूरी जिला प्रशासन के द्वारा दी गई है और इसको लेकर स्वास्थ्य अमला भी तैयारी में जुट गया है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, जितने लोग मौजूद हैं हम उनसे जानते हैं किस तरह से जो प्रभावी है डेंगू फैल रहा है, बीमारी फैल रही है, क्या कहना चाहिए? डेंगू का प्रकोप बहुत ज्यादा है यहाँ पे। ना तो मच्छर की दवाई का कोई छिड़काव हो रहा है, ना नालियां साफ हो रही हैं। यहाँ पे अस्पताल में देखो 100 की लाइन लगी हुई है। भीड़ भाड़ ज्यादा है, महिलाएं बच्चे ज्यादा मौसम बीमारी से प्रभावित हैं। कईयों की गंभीर हालत है और ज्यादा से ज्यादा भीड़ भाड़ ज्यादा हो रही है और प्रशासन का कोई वो नहीं है कि ये कई कंप्लेंट की है अधिकारी अपने तौर पे उसे बंद कर देते हैं। और यहाँ पे आके देखोगे तो इतनी भीड़ है कि अभी 80 महिलाएं एक लाइन में लगी हुई हैं, पुरुष अलग लगे हुए हैं और बहुत ही ज्यादा बच्चे ज्यादा इससे प्रभावित हैं बीमारी से। और कोई दवाई का छिड़काव नहीं है, ना कोई प्रशासन का ज्यादा कोई इस पे गौर है। बिल्कुल। अब से पब्लिक की भी बात करें तो पब्लिक पूरी तरह से असंतुष्ट बनी हुई है, क्योंकि जिस तरह से सुन रहे हैं, जिस तरीके से तस्वीरें हम देख रहे हैं, इनसे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि प्रशासनिक अमला फेल है सुविधाओं को लेकर। मनोज, अजय, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ जुड़े। इसी के साथ साथ जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं तो यहाँ पर प्रशासनिक अमले को जिम्मेदारी लेनी होगी और यहाँ पर रोकथाम के लिए तमाम प्रयास करने होंगे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।